हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणियां चैप्टर के नंबर क्वेश्चन 4 के 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। इसके पिछले क्लास में बता चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा चुके हैं। नंबर 4 के भी 5 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लास में। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और यदि फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। तो 4 का नंबर 6 में दिया गया है, एक एपी में है या नहीं इसकी जांच करना है, समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि है तो उसके अगले 3 पद को ज्ञात करना है, सार्वंतर भी साथ में ज्ञात करना है। तो नंबर 6 के मान को देखते हैं। 0.2 0.22 दिया है और यहाँ 222 दिया है, और इसी तरह से 2 की संख्या एक बढ़ाते गया है। ये एपी में है या नहीं ये जांच करना है। बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ये पहला पद है A1, दूसरा पद है A2, ये तीसरा है A3 और A4, इसको मानते हैं। दूसरा में से पहला घटाएंगे। यदि सभी के बीच का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तो एपी में होगा, और नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो करते हैं, दूसरा पद में से पहले पद को घटाते हैं। A2 में से A1 को घटाते हैं। 0.22 जो दिया है उसको माइनस करेंगे 0. तो माइनस कैसे करते जरा यहां देख लें। पॉइंट के सामने पॉइंट लेकर के ही माइनस करेंगे। 0.2 हमेशा दशमलव के सामने दशमलव आएगा, 2 में से 2 घटा दे 0 आ गया। इस तरह से माइनस का काम कर लेते हैं। तो क्या आता है 0.02, इसको नंबर 1 कर देंगे। और 2 में देखते हैं क्या आता है। तो यहां देखते हैं A3 में से A2 को माइनस करेंगे, फिर अगला पद में से पिछला को घटा रहे हैं। तो 0.222 माइनस 0.22 दिया हुआ है। माइनस करके देखते हैं क्या आता है। इसको भी इसी प्रकार करेंगे। 0.222 लिख दिए और यहाँ 22 माइनस करेंगे तो 0 ये आया आंसर इसका 0.002। अब यहीं पर देखना, यदि सेम रो है इसमें दोनों में से आंसर आएगा यानी सार्वंतर प्राप्त होगा तो अगले पद में ज्ञात करेंगे, अन्यथा यहीं छोड़ देते हैं। तो 0.02 0.002 दिया है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से क्या पता चलता है? A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर 7। नंबर 7 के देखते हैं क्या दिया गया मान है। 4 का 7 तो इसमें दिया है 0 -4 -8 -12। अब ये एपी में है या नहीं जांच करना है। बहुत से सवालों को तो बिल्कुल ऐसे ही जांच करके देख सकते हैं। यहां देखें 4 घट रहा है या माइनस में आ रहा है, तो 4 घट रहा है, फिर आगे 4 का अंतराल में जा रहा है। ये एपी में है, स्पष्ट यहां देखने से पता चलता है। फिर भी दिखाते हैं A2 माइनस A1 करके। -4, अब माइनस करेंगे इसमें 0, तो क्या आएगा? -4 का -4 ही रहेगा। 0 माइनस करे या प्लस करे मान वही होता है। नंबर 1 A3 माइनस A2 कर लेते हैं। -8 -4 डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -8 +4 प्लस माइनस घट गया -4। ये भी आप देखते हैं दोनों में -4 आया है, तो आगे बढ़ेंगे। A4 में से A3 को माइनस करें, A4 माइनस A3 करते हैं, तो -12 माइनस -8 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। -12 + 8 -4 आ गया।
यहां देख रहे हैं तीनों में -4 मान आ रहा है, अर्थात सार्वंतर -4 है। तो 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है। एपी में है। तो एपी में है तो अगले पद को निकालेंगे। अब यहां डी ज्ञात करते हैं। डी इक्वल टू क्या है, सार्वंतर निकालते तो -4 है। अब नेक्स्ट अगले 3 पद देखते हैं, यानी A5, अगले 3 पद A5 निकालेंगे। A5 इक्वल टू होगा A+4D, A+4D। ए का मान देखते हैं क्या है, 0 है। 0 + 4 इंटू डी का मान -4 है, यहां देख ले -4, यहां भी -4 लिखे हैं। 4 इंटू 4 के 16 आ गया, 0 में 16 जोड़ेंगे -16 होगा। इसी तरह से A6 निकाल लेंगे, A+5D होगा। जो पद निकालना उसे एक कम डी को जोड़ते हैं। 0 + 5 इंटू -4 -20, 7 भी निकाल लेते हैं, A7, A+6D हो गया। 0 + 6 इंटू -4 कर दिए, -24 हो गया। ये इस तरह से अगले पद ज्ञात हो गए। तो ये है एपी के अगले 3 पद। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में क्या दिया गया है, -1/2 S1/2 सभी पद दिए हैं, 4 के 4 पद -1/2 दिए हैं। नंबर 1 को देखते हैं, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो इस तरह से देख रहे चारों पद सेम है क्वेश्चन में। जब चारों पद सेम है तो इसका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान है। इसमें से इसको घटाएंगे, सेम है, घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। यहां भी घटाएंगे 0, सभी पदों में 0 आएगा, अर्थात सार्वंतर या 0 आएगा। मान क्या होगा, यह एपी में होगा। दिखा देते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे, -1/2 -1/2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, -1/2 और +1/2 दोनों कट जाता है, कटाएंगे यदि कट जाता है तो आ गया 0। ठीक है, इसी तरह से दिखा देते हैं, A3 - A2 करके -1/2, इसी को नोट कर लेना है। ठीक है, और इसी तरह से कट जाएगा, 0 आएगा। A4 में से A3 को भी करेंगे, वही आएगा। सेम ही लिखना है क्योंकि सभी पद समान है, कोई चेंज नहीं करना है। इक्वल टू 0 करके दिखा देंगे। 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है एपी में है। जब एपी में है तो डी का मान क्या है, तो डी का मान यहां देख रहे हैं सभी में 0 आ रहा है, 0 है। तो अगले 3 पद जरूरी नहीं है निकालने का, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अगले 3 पद हो जाएंगे -1/2 -1/2 -1/2, कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डी का मान 0 है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 9 के क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 9 में दिया 1, 3, 9, 27। 1, 3, 9 और 27। अब ये एपी में है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देख लें, इसको बिना बनाए भी बता सकते हैं एपी में है या नहीं, बहुत ही आसानी से। क्या देखेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आ रहा है। 9 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 6 आता है। तो एक में अंतराल है 2, दूसरे में है 6 का, क्या एपी में होगा, नहीं हो सकता। क्लियर है, यहीं पर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऐसे ही चुन लेते हैं। ठीक है, तो यहां सॉल्व करेंगे ऐसे, 2 - 7 करके 3 - 1 = 0 = 2 आ गया।
पहला समीकरण है A3 माइनस A2 भी कर लेते हैं, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो यहां देखते दोनों तो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। 1 तथा 2 से क्या पता चलता है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए एपी में नहीं है। नहीं है तो यही बात समाप्त। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे। नंबर 10 के क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 10 में क्या दिया गया है, तो 10 का सवाल दिया है A2 A3 A4 A है, 2A है, 3A है और 4A है, ये है प्रश्न। और ये एपी में है या नहीं, ये जांच करना है। तो सवाल देखते हैं इसमें। अब 2A में से 1A को माइनस करेंगे, क्या आएगा A। 3A में से 2A माइनस करेंगे, A आता है। 4 में से 3 माइनस करते हैं, 1 आता है, 1A। तो यहाँ तो A आ रहा है, ये भी एपी में होगा। ऐसे जांच कर सकते हैं। देखते हैं सॉल्व करके ऐसे A2 माइनस A1 करेंगे। 2A में से 1A को माइनस करेंगे, A का तात्पर्य 1A, 2 में से घटा देते हैं तो 1 आता है, 1A हो गया। A3 माइनस A2 कर लेते हैं, तो 3A में से 2A को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1A, तो 1A हो गया। A4 में से A3 को माइनस करते हैं, ये 4 है, 3 माइनस करेंगे तो 4A में से 3A को माइनस कर लेते हैं तो क्या आता है A। तो तीनों से क्या पता चलता है, सब में मान समान है, 1 2 तथा 3। स्पष्ट होता है। एपी में है, एपी में जब एपी में है तो अगले पद को ज्ञात करना है, अगले 3 पद ज्ञात करना है और सार्वंतर डी भी लिखना है। यहां देखें, इसके अगले 3 पद को देखते हैं। पहले तो डी लिखेंगे, डी इक्वल टू क्या है, तो ए आ रहा है, ए हो गया। और इसके बाद अब देखते हैं क्या है, ए का मान तो ए ही है, A1 है, तो ए अगले 3 पद पहले लिख देते हैं। A5 A प्लस 4D होगा, ए का मान तो ए ही दिया हुआ है, देख रहे हैं यहां, और डी का मान भी ए है, A प्लस 4A के स्थान पे कर दिए, 4A प्लस 1A 5A हो गया। इसी तरह से A6 कर देंगे, A प्लस 5D A प्लस 5A इक्वल टू 6A। A7 कर देते हैं, A प्लस 6D A प्लस 6A हो गया, डी के स्थान पर 7A हो गया। ये अगले 3 पद हो गए और ये सार्वंतर हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे इसके बाद, एपी में है या नहीं। नंबर 11, नंबर 11 को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है, ए दिया ए स्क्वायर ए क्यू ए टू द पावर 4, ए है ए स्क्वायर है, उसके बाद ए क्यू है ए टू द पावर 4 है। क्या ये एपी में है या नहीं, इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसके दूसरे में से पहला पद को घटाएंगे, A2 माइनस A1 करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस ए। ये तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि घातांक समान रहता तो माइनस कर सकते थे। तो यहां क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। डबल ए है इधर, 1A है, तो ए कॉमन लिए तो बचा क्या, यहाँ सिर्फ ए, और इसका ए कॉमन हो गया तो बचा क्या, माइनस 1। पहला नंबर हो गया। दूसरा देखते हैं, A3 माइनस A2 करके देखते हैं क्या आता है, ए क्यू है और माइनस करते हैं ए स्क्वायर। तो दोनों में यहाँ ट्रिपल ए है और यहाँ डबल है, तो डबल को कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा यहाँ सिर्फ एक ए और इसका, तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा क्या, सिर्फ 1 डिवाइड करने पर आता है। यहीं पर क्लियर हो जाता है। यहाँ देखें a इंटू ए माइनस 1 है, यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ए बी में नहीं है। 1 तथा 2 से
A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नंबर 12, √2, √8, √18, √32 ये पी में है या नहीं इसकी जांच करना है, और इसके बाद अगले पद को ज्ञात करते हैं। यहाँ देख ले √2 दिया है, √8 दिया है, 18 दिया है। इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल करके √8 को जैसे 2√2 कर देंगे, 3√2 कर देंगे इसको, और यहाँ 4√2 हो जाएगा। कैसे देख लेंगे अब इसको। सबसे पहले जांच करते हैं यहाँ A2 माइनस A1 करके, √8 में से √2 को माइनस करेंगे। ऐसे तो कॉमनली घटता नहीं है, लेकिन जब √8 को देखते हैं ऐसे खंड करके तो देख लें √8 का मान कहता है √2 इंटू 2 इंटू 2, डबल 2 में से एक 2 बाहर आ जाता है, 2√2 आता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये रफ वर्क है। तो इसका मान क्या हो गया 2√2 माइनस 1√2 का कर देते हैं माइनस, तो क्या बचेगा 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1√2 हुआ नंबर 1। इसी तरह से A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं, क्या आता है तो √18 दिया है, माइनस √8 को करते हैं। √8 का तो अभी अभी लिखे हैं 2√2, √18 का देख लें यहाँ √18 का होता है 3 स्क्वायर, 3 से 9 दूना 18, तो 3√2 आ गया। यहाँ आ गया 3√2 माइनस 2√2 आएगा √2 आ गया। इस तरह से नंबर 2, A4 में से A3 को माइनस करते हैं। जरा देख लें 32 के लिए क्या आता है, तो 32 यदि 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 5 बार आएगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 आता है, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 दूना 4, 4√2 आता है। यहाँ हो गया इसका √32 माइनस √18, 4√2 माइनस 3√2 करेंगे तो आता है √2। यहाँ देख रहे हैं तीनों समान है, √2 ही आ रहा है, तो एपी में है 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है एपी में है। एपी में है तो अगले 3 पद निकालना है, अगले 3 पद। उससे पहले सार्वंतर को बताना है। D देख लेते हैं, सो √2 आ गया, आंसर ये है। अगले 3 पद A5 निकालते हैं, तो A5 होता है A प्लस 4D, A का मान है √2 प्लस 4D, 4 इंटू D, √2 करेंगे तो 4√2 प्लस 1√2, 5√2। यहाँ ध्यान दे, वापस ऐसे ही फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, अब अच्छी तरह जानते हैं सभी। 5 का क्या लिख सकते हैं, 5 को √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 को अंदर कर दे तो 25 हो जाएगा ना, तो 5 इंटू 5 अंदर हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, रूट के अंदर किए तो डबल 5 हो जाएगा, तो 25 25 दूना 50, √50 हो गया। इसी तरह से A6 निकाल लेके A प्लस 5D हो गया, √2 प्लस 5√2 6√2 हो गया, और इसमें भी 6 को अंदर कर लेते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 2 हो गया, 72 हो गया। A7 भी याद कर लेते हैं तो आता है A प्लस 6D आता है, √2 प्लस 6√2, 7√2 आ गया, 7√2 में 7 को अंदर करेंगे डबल आ जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 2 हो गया, 98 हो गया। ये हो गए अगले 3 पद आंसर में। और इसके नंबर 14 को देख 13 को देखते हैं। पहला नंबर था, अब 13 नंबर को देखते हैं।
तो √3 दिया है, √6 दिया है, उसके बाद √9 और √12 दिया है। देख ले एपी में है या नहीं। तो A2 माइनस A1 करते हैं, तो इसको करने के लिए √6 में से √3 को माइनस करते हैं। वैसे कॉमनली तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि घट करेंगे तो 2 गुने 3 आता है, होगा नहीं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, √2 इंटू √3 माइनस √3 कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो √3 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 एक नंबर हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं A3 माइनस A2 को करके। तो A3 क्या है, √9 माइनस √6। 9 का वर्गमूल तो जानते हैं, 6 9 होता है, 3 आ गया। और √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 माइनस √6। क्या ये दोनों समान है? नहीं। तो 1 तथा 2 से क्या पता चलता है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 14 में क्वेश्चन दिया गया है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब ये एपी में है या नहीं, ये जांच करना है। तो इसको यहां भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर करके देख सकते हैं, ठीक है, एपी में है या नहीं। या नहीं तो ऐसे बना लेते हैं, A2 माइनस 7 करके दिखा देते हैं। यहाँ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 होता है 9, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। 9 में से 1 घटा दिए तो आ गया 8। A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं, तो 5 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर माइनस करेंगे तो 5 गुना 5 25 आता है, और 3 किया 9 घटा देंगे तो 16 आता है। यहीं पर देख लेते हैं, 8 है 16 है, बराबर तो नहीं है, एपी में नहीं होगा। 1 तथा 2 से A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए एपी में नहीं है। नहीं है तो इसके आगे हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, नंबर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। अब इसमें देखते हैं एपी में है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, 1 स्क्वायर का 1 करेंगे 24। फिर यहाँ देखते हैं 7 A2 A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, माइनस A2 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 हो गया, 25 25 और घटा देते हैं तो आता है 24। और इसी तरह से करेंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो 73 माइनस और ये 7 स्क्वायर लिख देते हैं, 7 स्क्वायर 73 माइनस 49 इक्वल टू 24 आ गया। तीनों में क्या है, समान है। 1 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है एपी में है। एपी में है तो अगले 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। पहले डी निकाल लेते हैं, तो डी का मान क्या है 24, और यहाँ ए का मान देख लेते हैं 1 स्क्वायर तो 1 है, निकालते हैं अगले 3 पद। A5 निकालते हैं, A प्लस 4D, ए का मान है 1 स्क्वायर प्लस 4D यानी 4 इंटू 24। हल कर लेते हैं, 1 स्क्वायर का तो 1 आता है, 4 से 16 हो जाता है, इधर 4 दूना 8 है 9।
96 97 हो जाएगा 97 A6 हो गया A प्लस 5D 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24 हल कर देंगे 1 प्लस 120 आ गया 120 प्लस 1 121 A7 कर लेते हैं A प्लस 6D हो गया 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24 कर लेंगे 1 प्लस 144 इक्वल टू 145 ये हुए अगले तीन पार्ट। तो ये थे सवाल एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन जो नंबर 4 के नंबर 6 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्लास में 5.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।